हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्पाइन नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसे कि आप सभी को पता है, संविदा नर्स की भर्ती जो है वो निकल चुकी है। संविदा नर्स भर्ती जो है वो 1581 पद पे निकली है, कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है। और इस भर्ती के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं आज। इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, इसका पैटर्न जो है वो पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे परीक्षा की स्कीम। परीक्षा की स्कीम क्या है, पेपर कैसा होगा, ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। पेपर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ऑफलाइन जो है ऑफलाइन रहने वाला है। परीक्षा का पेपर का समय कितना होगा, 90 मिनट का होगा। कितना होगा, 90 मिनट होगा, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट का होगा। बात समझ में आ गई आपको यहाँ पर। उसके बाद देखो, परीक्षा पेपर बहुविकल्पी टाइप का रहेगा, यानी कि क्या रहने वाला है, एमसीक्यू पैटर्न जो है एमसीक्यू पैटर्न पे रहेगा। अब सदा वाला एबीसीडी वाला पैटर्न रहेगा। उसके बाद है प्रश्न पत्रों में प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी। कितनी रहेंगी, 100 रहेंगी। सभी प्रश्नों के अंक समान रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न का क्या होगा, 4 अंक होगा। यानी कि 100 प्रश्न रहने वाले हैं बच्चों, और प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना रहने वाला है, 4। यानी कि कितने नंबर का पेपर होने वाला है बच्चों, 400 नंबर का पेपर जो है टोटल होने वाला है। उसके बाद लिख रखा है कि गलत जवाब दिए जाने पर प्रति प्रश्न नकारात्मक अंक, ठीक है, एक 1/4 काटा जाएगा। यानी कि आप 4 क्वेश्चन अगर गलत करते हो तो आपका एक राइट आंसर जो होगा वो उड़ जाएगा। बात समझ में आई? क्या है, अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए तो एक सही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। सीधी सा भाषा में बता रहा हूँ मैं आपको, सिंपल भाषा में के अंदर बता रहा हूँ। बात समझ में आ गई। कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा निकाली गई है वैकेंसी, 1581 पद पे निकाली गई है। पेपर जो होगा वो आपके ऑफलाइन होगा, 90 मिनट का पेपर रहेगा, आपस वाला पेपर रहेगा, जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे, 400 नंबर के रहेंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहने वाला है। और 4 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक क्वेश्चन जो सही होगा वो खत्म हो जाएगा। बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है। अगर मैं बात करूं परीक्षा का पाठ्यक्रम, तो इसके अंदर देखो प्यारे बच्चों, क्या है परीक्षा का पाठ्यक्रम। ठीक है, पाठ्यक्रम का विवरण एक साइड में है प्रश्नों की संभावित संख्या, कितने क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं इस पेपर में। ठीक है, तो पद से संबंधित न्यूनतम प्रोफेशनल योग्यता के विषयों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, बॉडी का क्या स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। बात समझ में आ गई। सेल्स हो गया, टिश्यूज हो गए, बॉडी कैविटीज हो गई, कंपोजिशन ऑफ ब्लड हो गया, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड हो गया, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर हो गया, ब्लड प्रोडक्ट एंड देयर टिश्यू। इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं। यानी कि बॉडी से रिलेटेड, मानव शरीर से रिलेटेड जितनी भी कोशिका क्या होती है ना, उत्तक क्या होता है, बॉडी कैविटीज कौन कौन सी है, ब्लड जो है उसके अंदर कंपोजिशन क्या क्या है, ब्लड का फॉर्मेशन किस किस तरीके से होता है, ब्लड के अंदर क्लॉटिंग फैक्टर कौन कौन से हैं। ठीक है, ब्लड ब्लड के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं और उनका इस्तेमाल, उनका यूज क्या क्या है, उसके बारे में सारी चीजें जो है आपको पढ़नी है। इसके साथ में देखो आपको एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, किसके बारे में भैया, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, आपका लिम्फेटिक सिस्टम हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया। ठीक है, सेंस ऑर्गन हो गया आपका। ठीक है, स्केलेटन हो गया और मस्कुलर स्केलेटल सिस्टम हो गया। इन सभी की क्या करनी है आपको, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी पढ़ना है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी आपको इसके बारे में देखना है। उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द नर्सिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये आपके कम्युनिटी का पार्ट रहेगा। किसका पार्ट रहेगा, आपके कम्युनिटी का पार्ट आ गया है। ठीक है, कम्युनिटी का पार्ट क्या रहने वाला है बच्चों, देखो समझना। कम्युनिटी का पार्ट है अपने, क्या है कि इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ नर्सिंग के कॉन्सेप्ट क्या क्या है उसके बारे में। नर्सिंग का जो आपके इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है वो पूरा का पूरा इसके अंदर रहने वाला है। बात समझ में आ गई। उसके बाद है स्कोप ऑफ नर्सिंग, नर्सिंग के क्या क्या स्कोप है, नर्सिंग एज ए प्रोफेशन उसके बारे में। हेल्थ डिटर्मिनेंट्स, यानी कि हेल्थ को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं उसके बारे में। असिस्मेंट ऑफ द हेल्थ, हेल्थ का असिस्मेंट कैसे करोगे उसके बारे में। नर्सिंग केयर ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की आप नर्सिंग केयर कैसे करोगे। एंड बेसिक नीड ऑफ द पेशेंट, पेशेंट की जो सामान्य क्या नीड रहने वाली है, क्या सामान्य जरूरत रहने वाली है, उसके बारे में भी आपको डिस्कस करना है। उसके बाद रहने वाला है बच्चों देखो इन्फेक्शन कंट्रोल, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन। इन्फेक्शन कंट्रोल, अगर इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में बच्चों बात करें, है ना, तो इसका मतलब क्या है, आपके बीएमडब्ल्यू वाला पढ़ना ही आपको क्या पढ़ना है, बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा इसमें। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन, मेडिकेशन को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना है उसके बारे में डिटेल से पढ़ना है आपको। उसके प्रोसीजर के बारे में पढ़ना है, उसके टेक्निक जो होता है उसके बारे में पढ़ना है, और इन फर्स्ट एड और इमरजेंसी केस के अंदर आप इस चीज को कैसे हैंडल करोगे बच्चों, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है बच्चों, नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ एंड डिजीज।
डिजीज और हेल्थ का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है उसके बारे में पढ़ना, यानी कि हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है, डिजीज से रिलेटेड सारी चीजें पढ़नी है। डिजीज क्या होती है, इलनेस क्या होती है, सिकनेस क्या होती है, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है, कम्युनिटी की डेफिनेशन क्या होती है, नर्सिंग की डेफिनेशन क्या होती है ना। तो ये सारी चीजें आपको क्या करनी है, डिटेल के अंदर पढ़नी है। ठीक है, डिजीज थ्योरी भी इवन इसके अंदर आ जाएगी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन जो है वो भी सारी चीजें इसके अंदर आपकी रहने वाली है। देन उसके बाद देखो प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है, प्राइमरी हेल्थ केयर, लेवल ऑफ हेल्थ केयर, प्राइमरी हेल्थ केयर, सेकेंडरी हेल्थ केयर, टर्सरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आप क्या चीज पढ़ोगे, है ना, जो सब सेंटर होता है, पीएचसी जो होता है उसे प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, सेकेंडरी हेल्थ केयर के अंदर आपका सीएचसी हो गया, डीएच हो गया बच्चों, एसडीएस हो गया, तालुका हॉस्पिटल जो हो गया उसको इंक्लूड किया गया है। और टर्सरी हॉस्पिटल के अंदर देखो, जो आपके मेडिकल हॉस्पिटल जो होते हैं, रिसर्च हॉस्पिटल जो होते हैं, जो अपेक्स हॉस्पिटल जो होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड केयर यूनिट जो होती है उसको टर्सरी हॉस्पिटल के अंदर इंक्लूड किया गया है। बट आपको पढ़ना क्या है, मेनली तौर पे प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है। अल्लाह मद्दा डिक्लेरेशन जो है उसके बारे में भी देख लेना आप इसके अंदर, है ना, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं, क्या क्या पिलर होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए बच्चों। उसके बाद इसमें टॉपिक दिया रहता है एपिडोमोलॉजी, एपिडोमोलॉजी के बारे में आपको पूरी चीजें पता होना चाहिए, उसका एपिडोमोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है, उसके क्या क्या कंपोनेंट्स रहने वाले हैं, है ना। तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है उसके अंदर, तो मतलब एपिडेमियोलॉजी के बारे में सारी चीजें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तब जाके आपका कुछ काम बैठ पाएगा। ठीक है, उसके बाद रेफरल सिस्टम, रेफरल सिस्टम के अंदर वही सब सेंटर के बारे में पता होना चाहिए आपको, पीएससी के बारे में पता होना चाहिए, सीएससी के बारे में पता होना चाहिए, डीएच के बारे में पता होना चाहिए, एचडीएस के बारे में पता होना चाहिए, वही रेफरल सिस्टम है। ठीक है, उसके बाद माइनर एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों देखो मेजर टॉपिक है आपका हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम आपको पूरा पता होना चाहिए, आपको राजनीतिक विज्ञान के अनुसार भी पता होना चाहिए, और आपको अपने मेडिकल डिपार्टमेंट के अनुसार भी क्या होना चाहिए उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद आपको हेल्थ प्लानिंग के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, कौन कौन सी कम्युनिटी के अंदर हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या क्या सर्विसेज जो है वो कम्युनिटी के अंदर दी जाती है, एक समुदाय के अंदर क्या दी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आएगा आपके नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम, क्या क्या नेशनल हेल्थ प्रॉब्लम है उसके बारे में आप इसके अंदर कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो सारी कम्युनिकेबल डिजीज पढ़ लेना बच्चों, इसके अंदर सारी की सारी आपकी कम्युनिकेबल डिजीज आ जाएगी, जितनी भी प्रकार की कम्युनिकेबल डिजीज है, ठीक है, वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी, कोलेरा हो गया, रेबीज हो गया, है ना, जितनी भी मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, जो भी कम्युनिकेबल डिजीज है सारी की सारी यहाँ पढ़ लेना आप। उसके बाद हेल्थ प्रोग्राम एंड हेल्थ एजेंसी, जितनी भी हेल्थ प्रोग्राम है, ठीक है, चलते हैं, वो सारे आपको पता होना चाहिए, और हेल्थ एजेंसी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर बात है, समझ में आ गई बात। हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ एजेंसी से रिलेटेड अपने यूट्यूब चैनल पे आपको इसका वीडियो जो है वो अपलोड कर दिया गया है मैंने, आप वहां से इसको देख सकते हो। बहुत सारे वीडियो जो है कम्युनिकेबल डिजीज के, हेल्थ प्रोग्राम हेल्थ एजेंसी के, हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम के हैं, बहुत सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं कम्युनिटी से रिलेटेड, आप इसको जाके देख सकते हो। और इच्छा पड़े तो आप प्लीज हम जो अपना चैनल है उसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके बाद आ गया पीडिया का पार्ट, आ गया थोड़ा बहुत ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी क्या होता है बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरीके से होगा, कौन कौन सी एज के अंदर, ठीक है, कितना कितना वेट बढ़ेगा, आज समझ में आएगी कैसे कैसे उसका हेड का डेवलपमेंट, हेड सर्कम्फेरेंस, चेस्ट सर्कम्फेरेंस, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। उसके डिसऑर्डर जो होते हैं, उसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम जो होती है चाइल्ड की, उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड विद कंजेनिटल डिसऑर्डर, जो उसके जन्मजात बीमारियां जो होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और केयर ऑफ न्यूबॉर्न और इम्यूनाइजेशन क्या है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न यानी कि एक नया बेबी जो है उसकी आप केयर कैसे करोगे उसके बारे में पता होना चाहिए। और इम्यूनाइजेशन जो है ब्रॉड टॉपिक है बच्चों, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये आपके कम्युनिटी का भी टॉपिक है, ये आपके पीडिया का भी टॉपिक है, बात समझ में आ गई, ये आपके कम्युनिटी का टॉपिक भी है बच्चों, और आपके ये पीडिया जो है उस पीडिया का टॉपिक भी, क्लियर बात है। उसके बाद देखना क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, यानी कुछ न्यूट्रिशन भी दे रखी है बच्चों इसके अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ फूड, फूड का क्या क्लासिफिकेशन है उसके बारे में पता होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, विटामिन क्या होते हैं, ठीक है, मिनरल्स क्या होते हैं, प्रोटीन क्या होते हैं, तो ये आपके जितने भी है ना उन सभी के बारे में पता होना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए बच्चों। उसके बाद आपकी थेरापेटिक डाइट क्या होती है उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो विटामिन हो गया, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या होता है, जहाँ से अपने को क्या होता है कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है बच्चों। और प्रोटीन्स के बारे में पता होना चाहिए। देखो मैंने सारी चीजें आपको पहले ही ऑलरेडी डिस्कस कर दी है। उसके बाद क्या है, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, प्री और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट, यानी कि ऑपरेशन होने से पूर्व और ऑपरेशन होने के बाद आप क्या क्या मैनेजमेंट करोगे बच्चों उसके बारे में आपको बताना चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेशन, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, है ना, उसके बाद मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर एंड न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, बात समझ में आ गई। आपने ऊपर क्या बोला था, इन्होंने ऊपर क्या बोला था कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए इन 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 सिस्टम की, बट यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि भैया
कुछ सिस्टम हम आपको दे रहे हैं, उसका क्या होना चाहिए, आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए, आप उस चीज को मैनेज किस तरीके से करोगे, ठीक है। जिसमें क्या हो सकता है, रेस्पिरेशन हो सकता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर हो सकता है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो सकता है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर हो सकता है, और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जो है वो हो सकते हैं। उसके बाद देखो, इसमें दे रखा है कुछ आपके साइकेट्रिक का पार्ट भी दे रखा है, कॉन्सेप्ट ऑफ द मेंटल हेल्थ, ठीक है। मेंटल हेल्थ जो होती है, उस मेंटल हेल्थ के बारे में पता होना चाहिए बच्चों आपको। मेंटल इलनेस जो होती है उसके बारे में पता होना चाहिए आपको। मेंटल हेल्थ असेसमेंट जो होता है उसके बारे में, असेसमेंट चेकलिस्ट होती है बच्चों, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ मेंटल डिसऑर्डर जो है और नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करोगे उसके बारे में भी आपको ये पता होना चाहिए। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आप आओ, रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर, ये आपके ओबीसी का पार्ट है। क्या हो गया, ओबीसी जो है उस ओबीसी का भी पार्ट आ गया है बच्चों। किसका पार्ट आ गया है, ओबीसी का, ठीक है। ओबीसी का समझना, ओबीसी के अंदर बच्चों ये है कि रिव्यू ऑफ स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिटल का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, बेबी मतलब कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। बेबी का किस तरीके से कौन कौन से वीक पे क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्रेगनेंसी, आप नॉर्मल प्रेगनेंसी के बारे में क्या मैनेजमेंट करोगे ये बारे में आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल लेबर क्या होता है, नॉर्मल डिलीवरी क्या होती है, नॉर्मल लेबर क्या होता है, लेबर प्रोसेस क्या होता है, लेबर की डेफिनेशन कौन सी होती है, और लेबर की क्या क्या स्टेप्स होती है बच्चों, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है बच्चों मैनेजमेंट ऑफ द न्यूबॉर्न एंड हाई रिस्क प्रेगनेंसी, यानी एचआरपी प्रेगनेंसी जो होती है, एचआरपी हाई रिस्क प्रेगनेंसी जो होती है बच्चों, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, है ना। और एक न्यूबॉर्न जो होता है, बेबी जो होता है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करोगे बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। बात समझ में आएगी। उसके बाद देखो कुछ चीजें अलग दे रखी हैं। उसके बाद दे रखा है बच्चों, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यक्रम और योजनाओं से संबंधित प्रश्न। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मतलब एनएचएम, नेशनल हेल्थ मिशन, नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी योजनाएं चल रही है बच्चों, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके क्वेश्चन आएंगे बच्चों 15। कितने क्वेश्चन आएंगे, 15। बात समझ में आ गई। बात समझ में आएगी। नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं बच्चों, सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद देखो, राजस्थान के संबंध में सामान्य ज्ञान, ठीक है। सामान्य ज्ञान आप सुपरफिशियल पढ़ लेना बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेटेस्ट पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से ही हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान का विकास हो गया, भूगोल हो गया, इतिहास हो गया, परंपरा एंड विरासत हो गया, ठीक है। कला हो गई, महत्वपूर्ण किले हो गए, स्मारक हो गया, लोक मेले होंगे, ठीक है। संगीत हो गया, त्योहार हो गया, संस्कृति होगी, पर्यटन स्थल हो गया, भाषा होगी, साहित्य होगी, विद्या होगी, बोलियां होगी, ये नॉर्मल नॉर्मल चीजें आप बच्चों पढ़ लेना। कभी कभी क्या होता है, पढ़ा पढ़ा कुछ चीजें इतना नहीं आएगा। आप सोच रहे होंगे सामान्य ज्ञान बहुत डेप्थ के अंदर आएगा, डेप्थ के अंदर नहीं आएगा। बहुत ही शानदार तरीके से सुपरफिशियल क्वेश्चन आएंगे, घबराना मत। सुपरफिशियल क्वेश्चन आएंगे, सुपरफिशियल क्वेश्चंस को ही डिस्कस करें आप, ठीक है। ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर बात है। उसके बाद देखो, कुछ घटनाएं हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं भी हो सकती है, राष्ट्रीय भी हो सकती है, और राज्य स्तरीय भी हो सकती है। तो आपको कुछ घटनाएं जो है, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। इससे रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन जो है, 5 क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद देखो बच्चों, कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। तो कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्या करना है, आपको थोड़ा बहुत कुछ पता होना चाहिए। कंप्यूटर से रिलेटेड भैया हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, ठीक है। कौन सी कुंजी जो है वो किस तरीके से आपके काम आती है, कंट्रोल एस किस लिए काम आता है, कंट्रोल सी किसका काम आता है, कंट्रोल वी किसके लिए काम आता है, कंट्रोल पी किसके लिए काम आता है, कंट्रोल डी किसके लिए काम आता है, कंट्रोल जेड किसके लिए काम आता है, कंट्रोल वाई किसके लिए काम आता है बच्चों। तो ये सारी चीजें आपके क्या होनी चाहिए, क्या जो है, बताओ। बात समझ में आ रही है? उसके बाद देखो, सामान्य चिकित्सा, ठीक है। क्या है, सामान्य चिकित्सा से रिलेटेड, ठीक है। स्वास्थ्य से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न जो है वो आएंगे। बात समझ में आ गई। क्लियर बात है। इसके अंदर देखो, VHNC जो है उससे रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी जो होती है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन रहेंगे इसके अंदर। आपके जो स्वास्थ्य से रिलेटेड भी क्वेश्चन रहने वाले हैं, यानी कि पोषण से रिलेटेड, यानी कि न्यूट्रिशन, विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमिटी, ठीक है। उससे रिलेटेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है वो भी रहने वाले हैं। और वो आपको सैनिटेशन, जो सैनिटेशन के बारे में भी पता होनी चाहिए। बात समझ में आई? बात समझ में आ रही है। विलेज हेल्थ देखो, इसका कहने का मतलब ये है कि भैया हम विलेज हेल्थ सैनिटेशन न्यूट्रिशन कमेटी जो है उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछेंगे। और उसके अलावा सामान्य चिकित्सा जो होती है उससे रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन जो है क्वेश्चन पूछेंगे। इन्होंने विलेज नाम नहीं लिखा है, बट है तो कम्युनिटी का टॉपिक है। बात समझ में आ रही है। बहुत सारे जो है चीजें ये बताई जा रही है कि सामान्य चिकित्सा, स्वास्थ्य से रिलेटेड, पोषण से रिलेटेड, स्वच्छता से संबंधित, सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न,
ठीक है। आपका जो एनवायरमेंटल वाला टॉपिक है, एनवायरमेंटल वाला टॉपिक जो है उसके बारे में आप डिस्कस कर लेना, VHNC के बारे में भी पढ़ लेना बच्चों। और टोटल यू मिला के आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन जो है 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं बच्चों, 100 क्वेश्चन रहने वाले हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको। और 1/4 आपके क्या है बच्चों, नेगेटिव मार्किंग जो है, नेगेटिव मार्किंग। बात समझ में आ गई यहाँ तक। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई बच्चा, ठीक है, चाहता है कि मैं कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन निकालूं, ठीक है, मैं कुछ, कोई बच्चा चाहता है बच्चों कि मैं कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन निकालूं, है ना, और कुछ घटनाएं जो होती हैं, कुछ सामान्य ज्ञान जो है, इनको किस तरीके से पढूं, तो इनको पढ़ने का बच्चों एक ही तरीका है, सिर्फ आप क्या निकालो, MCQ निकालो। क्या निकालना है आपको, MCQ निकालना है। टाइम बहुत कम है बच्चों, सिर्फ क्या निकालो आप, MCQ निकालो। MCQ के अंदर ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, आपको थ्योरी के ऊपर नहीं जाना है, इनके ऊपर। बात समझ में आई। ये 3 टॉपिक है बच्चों, इन 3 टॉपिक के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्या करने हैं, क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को निकालना है। आपको थ्योरी के ऊपर डील नहीं करना है इनके, क्योंकि आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है, आपको कुछ समय के लिए याद रखना है जब तक आपका सिलेक्शन हो। बात समझ में आएगी, समझ में आएगी बात, क्योंकि समय बहुत कम है। अगर आप सॉफ्टवेयर के अंदर, हार्डवेयर के अंदर जाके घुसोगे तो समझ में नहीं आएगा। अपनी नर्सिंग की 55 नंबर जो क्वेश्चन है, वो 55 क्वेश्चन किधर साइड में चले जाएंगे। तो आप क्या करना है, सिर्फ आपको MCQ MCQ MCQ, MCQ की बुक ले आना अच्छे से, ठीक है, और सुपरफिशियल MCQ सारे पढ़ लेना। क्लियर बात है, ये चीज समझ में आएगी। सेकंड चीज, तुक्के लगाने वाले सुन ले। तुक्के कैसे लगाने हैं आपको, तुक्के जब भी लगाते हो बच्चों, तो आपको तुक्के लगाने के अंदर ये करना है, जैसे कि आपको बताएं कुछ 10 क्वेश्चन जो है इस पेपर के अंदर, या 20 क्वेश्चन जो है मुझे नहीं आ रहा, 20 क्वेश्चन मुझे अटेंड करने की जरूरी है ना। तो आप एक काम करना, या तो 10 के अंदर ए पढ़ लेना, क्या करोगे, या तो 10 के अंदर ए पढ़ लेना, या 10 के अंदर बी पढ़ लेना। यू कोई नहीं करेगा, इसमें ए भरा, इसमें नीचे वाले में बी भरा, फिर सी भरा, फिर डी भरा, फिर ए भरा, बी भरा, सी भरा, डी भरा, ऐसा कोई मत करना। क्योंकि हो सके आपने ए 10 भरे, उसमें से 5 क्वेश्चन के आंसर जो है बच्चों ए निकल जाए। बात समझ में आ गई, क्लियर बात है ना। तो ज्यादातर ये करना, तुक्के लगाते हो तो आप, कोई भी अगर तुक्के लगाने का है तो आप ये से कर सकते हो। सेकंड चीज यह है कि चार क्वेश्चन, 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों, और 4 ऑप्शन के अंदर आपको लगता है कि ये 2 क्वेश्चन तो जो आंसर जो है, 2 ऑप्शन जो है, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते बच्चों किसी भी हालत में। और ये ऊपर वाले 2 ऑप्शन जो है वो हो सकते हैं ए और बी, और सी और डी नहीं हो सकते। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। यानी क्वेश्चन क्या हो चुका, 50-50 हो चुका है, तो आप उसके अंदर क्या ले सकते हो बच्चों, रिस्क ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और 1/4 नेगेटिव मार्किंग ज्यादा नहीं होती है बच्चों, हल्की सी रिस्क ले सकते हो, ज्यादा भी रिस्क नहीं है आपको, हल्की सी ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, अगर आपको अपना वीडियो जो है अच्छा लगा हो, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें अपने चैनल को। और बच्चों इससे रिलेटेड, है ना, इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो गया, एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, है ना, कोई भी टॉपिक हो गया, आपके कम्युनिटी से रिलेटेड हो गया, कोई भी अगर टॉपिक आपको समझ में नहीं आता है, आपको क्वेश्चन भी निकलवाने हैं, या फिर आपको थ्योरी समझनी है, तो प्लीज मुझे कमेंट करें अपने चैनल पे। मैं आपके लिए उसका एक वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा, कि आप बता देना सर, न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये चीज हमें समझ में नहीं आ रही है, विटामिन हमारे पास नोट्स नहीं है। बात समझ में आ गई, प्रोटीन से रिलेटेड हमारे पास नोट्स नहीं है, या फिर हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड हमारे पास नोट्स नहीं है, इम्यूनाइजेशन से रिलेटेड हमको पढ़ना है सर आपसे एक बार, है ना। तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं क्या करूंगा, इस यूट्यूब पे उस से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड एक शॉर्ट वीडियो को अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख सकते हो। और बहुत सारे टॉपिक जो है इससे रिलेटेड मैंने जो है अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं बच्चों, तो आप उसको भी जाके देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू।